तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ CS प्रोडक्शन फंक्शन की थी। अब हम इसमें एस्टिमेशन देखेंगे इसका। तो इसमें हम कहते हैं कि भाई जो आप इस पहले ओरिजिनल फॉर्म जो हमने की थी प्रॉपर्टीज़ में वही लेकर चलेंगे पूरा फंक्शन, ठीक है। अब हम कहते हैं इसमें कि जो भी इसके पैरामीटर्स हैं दैट इज़ डेल्टा और 1 माइनस डेल्टा, उनको हम लीनियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लीनियर क्यों नहीं एक्सप्रेस करेंगे? क्योंकि हम कहते हैं इसके लीनियर होने के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है कि हम जब इसके पावर खोलते हैं, होल पावर खोलेंगे तो क्या है वो माइनस वी बाय रो। इसलिए हम कह रहे हैं डेल्टा की पावर भी क्या हो जाएगी माइनस वी बाय रो, और 1 माइनस डेल्टा की भी माइनस वी बाय रो, तो लीनियर वो नहीं रहे। इसलिए हम कहते हैं डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ CS प्रोडक्शन फंक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम कुछ मेथड्स हैं हम वो स्टार्ट करेंगे अब लेकिन उसमें क्या होगा कि हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलेंगे। जैसे आपका फर्स्ट मेथड है, इसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, दैट इज़ v इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपका v हो गया 1। v क्या होता है आपका डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, तो हम कहते हैं उसको कि हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, तो v क्या हो गया 1। तो ये फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है, जो भी आपका ये होल पावर में है दैट इज़ -1 बाय रो, यहाँ पर इसको हमें क्या बनाना है 1 प्लस 1। प्लस 1 कैसे बनेगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम माइनस रो से, और माइनस रो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों साइड होगा, बोथ साइड हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रो से, क्योंकि आपका y की पावर माइनस रो और यहाँ पर ये आपकी पावर सेम रहेगा, बस यहाँ पावर और यहाँ a की पावर भी माइनस रो और यहाँ पावर क्या हो गई है 1। आप एक फिर से इसको बार लिख सकते हो, यहाँ पर आप शो कर सकते हो पावर क्या हो गई आपकी 1। अब हम कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, एक बार डिफ्रेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू, एक बार पहले L के रिस्पेक्टिवली और फिर एक बार K के रिस्पेक्टिवली, दैट इज़ यानी कि आपको पहले MP_L निकालना है और फिर एक बार MP_K निकाल दो, जैसे आपने प्रॉपर्टीज़ में किया था सेम वैसा ही। अब हम यहाँ पर कहते हैं जैसे आपने कॉप-डॉगलस में एक एजम्पशन लेकर चली थी कि हम यहाँ मानकर चलते हैं कि the SMAC is estimated the following relation। SMAC जो हम जिन्होंने इनके जिसने ये S मतलब सोलो M मिनस A एरो C चेनरी, जिन्होंने ये फंक्शन निकाला डेवलप किया। तो हम कह रहे हैं एस्टिमेटेड द फॉलोइंग रिलेशन डिराइव फ्रॉम द लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कंडीशन। हमने ये एज्यूम करके चला था कि जितने भी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो उसके रियल वेजेस के इक्वल होगी, मतलब हम उसको रियल वेजेस देंगे अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो MPL हो गया आपका W बाय P सॉरी रियल वेजेस, ठीक है। तो हम कह रहे हैं हम इसके इक्वेट कर दिया dy/dl, जो आपने यहाँ से लास्ट स्टेप निकाला था हमने dy/dl, यहाँ से आपने इक्वेट करा इसको W/P के। अब हमने इसको यहाँ पे सिंपल, अब देखो यहाँ पर y/L को हम इधर लेकर आएंगे इस साइड, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी चेंज, ये प्लस में है तो इधर आके पावर नेगेटिव। जब हम दूसरी साइड चेंज करते हैं तो हम पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हमें अब फिर से हम क्या करना है, आपको खाली y/L चाहिए क्योंकि हमें आउटपुट पर वर्कर निकालना है। आउटपुट पर वर्कर निकालने के लिए आपको इसकी जो पावर है इसको फिर से आपको क्या बनाना है 1 बनाने के लिए इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरे फंक्शन को -1 प्लस रो से किया, तो ये आपका क्या बन गया y/L, ये आपके यहाँ सब पावर हो गया। अब ये कहते हैं अब आपको क्या शो करना है बेसिकली कि जैसे हम आपकी रिग्रेशन इक्वेशन होती है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपने एक साइड रखा डिपेंडेंट वेरिएबल, बाकी अब दूसरी साइड सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले आए। अब हम कह रहे हैं इसको आपको इसमें अगर आपको जैसे हमने उसमें किया था कि अगर आपको एरर टर्म निकालनी है, इसमें से एरर टर्म क्यों हमें निकालनी है, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन हम करके रिग्रेशन इक्वेशन का यूज़ करके हम उस एरर टर्म का एस्टिमेशन निकाल लेंगे। तो इसको हमें चेंज करना है रिग्रेशन इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट लॉग लिया तो ये हो गया आपको log y/L, यहाँ हमने log लिया तो यहाँ पे हो जाएगा ये पूरी, आप इसमें एक बार log लगेगा log प्लस दिस, ठीक है। अब ये आपकी इस टर्म को हम कंसिडर कर रहे हैं। देखो पहले इन्होंने कहा हमें एक पता है आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन CES क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस रो। तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं माइनस सिग्मा log A माइनस रो ये, और इसकी जगह भी हमने क्या लिख दिया सिग्मा log W/P। अब ये देखो ये पूरी टर्म आपकी क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इन्होंने इसको डिनोट कर दिया A से स्मॉल a प्लस सिग्मा log W/P। तो ये आपकी एक टाइप से रिग्रेशन इक्वेशन बन गई जहाँ पर ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यहाँ ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये आपका एरर टर्म होगी, ठीक है।
तो हम कह रहे हैं जो इक्वेशन है ये शो करती है कि अगर हम कि अगर हम 1% इंक्रीज़ करते हैं W/P में तो आपका Y/L में कितना तो हम कहते हैं कि कितना परसेंट चेंज होगा, सिग्मा। ठीक है, तो और एवरेज प्रोडक्टिविटी है कि याद रखना, हमने जब रिग्रेशन इक्वेशन की थी तो हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात होती है, हमेशा मीन वैल्यू की बात होती है। ठीक है, अभी कह रहे हैं वही कि यही एस्टिमेट कर रहा है। इक्वेशन 3 रिलेट्स आउटपुट वर्कर टू रियल वेज वेयर A एंड सिग्मा आर कॉन्स्टेंट। सिग्मा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा एंड नेगेटिव टर्म, और जो ये A है ये आपकी क्या है, स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड हम बाद में करते हैं। थर्ड मेथड देखो पहले, थर्ड मेथड सेम है, ये आप खुद ट्राई करना, बस इसमें क्या होगा, ये नॉन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लेकर चलता है, नॉन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जो आपका v हमने 1 कंसिडर किया था वो आपका यहाँ पर v ही रहेगा, यानी कि v इसको ये आएगा -v/ρ। तो अब हमने अगर इसको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने अगर इसको एलिमिनेट कर 1 बनाना है तो 1 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे -v/ρ/v से। फिर वही सब स्टेप सेम चलेंगे कि फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, MPL और MP के निकालोगे, फिर उसको वेज प्रोडक्टिविटी उसकी जो वेजेस के इक्वल रखोगे। ठीक है, फिर आप सेम वही आपके एडिटिव टर्म आ जाएगी, और ये आप खुद सॉल्व करके देखोगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना मुझे।